हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस, चैप्टर 5 और 6, वो दोनों चैप्टर इसी वीडियो में कवर, इसकी समरी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 जो है एलेनोर एसिस द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जो एक पोलिश लड़की वांडा पेट्रोन्स्की और उसके अभिमानी सहपाठियों, मुख्य रूप से पैगी और मेडली के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमेशा उसकी उपस्थिति और पोशाक के लिए उसे चिढ़ाती थी। वांडा एक कोमल लड़की थी जो अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई थी। उसके माता पिता ने उसे एक स्कूल में दाखिला दिलाया जिसमें मुख्य रूप से अमेरिकी छात्र शामिल थे। उसके सहपाठी अक्सर उसके नाम का मजाक उड़ाते थे क्योंकि यह दूसरों से काफी अलग था और उसके साथ अवमानना करते थे। गरीब होने के कारण वांडा ने स्कूल में एक नीली पोशाक पहनी थी और हमेशा शांत रहती थी और अपने सहपाठियों द्वारा छेड़े जाने पर शायद ही कभी कुछ कहती थी। उसकी कोई सहेली नहीं थी और स्कूल में हमेशा अकेली रहती। वह बोगिंस हाइट्स से आई थी और उसके पैरों को जो है आमतौर पर सूखी मिट्टी से चिकना किया जाता था, इसलिए वह कक्षा के कोने में बैठ जाती थी। पैगी और मैडी अक्सर उसकी उपस्थिति और ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाते थे। तमाम ताने बाने से तंग आकर उसने एक बार अपने घर की अलमारी में 100 कपड़े और 60 जूते रखने का दावा किया। पैगी और मैडी अपने दावे के बारे में और अधिक जिज्ञासु हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अपनी अलमारी में इतने सारे कपड़े पहनने हों तो स्कूल में एक ही पोशाक क्यों पहननी थी। समय बीतने के साथ पैगी और मैडी को वांडा को छोड़ने का मौका नहीं मिला और हमेशा स्कूल से पहले उसका इंतजार किया ताकि वे उसका मजाक उड़ा सके। बहरहाल वांडा ने शायद ही अपनी चिढ़ाने वाली टिप्पणियों पर ध्यान दिया। मैडी खुद एक गरीब लड़की थी और उसने हर समय पैगी के चिढ़ने वाले वांडा का अनुमोदन नहीं किया। हालांकि वह घबरा गई थी कि अगर उसने आपत्ति की तो वह अगला निशाना बन सकती थी। उसे डर था कि अगर उसने शिकायत की तो वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त पैगी को भी न खो सकती है। हालांकि पैगी का उद्देश्य हमेशा वांडा को अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाना नहीं था। वह यह जानने के लिए अधिक उत्सुक थी कि वांडा को पूछने पर उसकी अलमारी में 100 कपड़े और 60 जोड़ी जूते जो होने के बारे में झूठ क्यों था। इस बीच स्कूल में एक ड्राइंग और रंग प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सभी छात्रों ने भाग लिया था। मैंडी को भरोसा था कि पैगी लड़कियों के बीच प्रतियोगिता जीतेगी। कुछ दिन बीत गए और वांडा स्कूल के लिए नहीं निकली, लेकिन किसी ने किसी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी कक्षा में कोई दोस्त नहीं था। जल्द ही प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया और वांडा पेट्रोन्स्की ने प्रतियोगिता जीती, जिसमें उन्होंने 100 ड्रेसों के खूबसूरत नमूने बनाए थे। पैगी, मैडी और अन्य सभी छात्र वांडा के रचनात्मक कार्यों से अवगत थे। अंत में 100 पोशाक के बारे में सच्चाई सामने आई जिसे वांडा अक्सर अपनी अलमारी में रखने का दावा करती थी। पैगी और मैडी को वांडा की प्रतिभा को चिढ़ाने और कम आंकने के लिए दोषी माना गया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने महसूस किया कि वांडा एक प्रतिभाशाली लड़की थी जिसने इस तरह के प्यारे स्केच को आकर्षित किया था और वह ड्राइंग प्रतियोगिता की सबसे योग्य विजेता थी। तो यहीं पे हमारी इस पार्ट 1 की स्टोरी खत्म होती है और इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इसमें हमने सीखा कि हमें अलग होने के लिए किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है। और यह कहानी सभी को सिखाती है कि हमें कभी भी अनूठे होने के लिए चिढ़ना या मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब पार्ट 2 का समरी स्टार्ट होता है। 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो है एलेनोर एसिस द्वारा ही लिखित कहानी की दूसरी किस्त है। पार्ट की शुरुआत वांडा के पिता द्वारा उसके स्कूल में भेजे गए एक पत्र से होती है। पत्र में उन्होंने स्कूल अधिकारियों को एक बड़े शहर में फिर से बसने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोई भी वांडा को उसके अद्वितीय नाम या नए शहर में उपस्थिति के लिए नहीं चिढ़ाएगा। पत्र को पढ़ने के बाद शिक्षक मिस मैसन हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि वांडा को जो है उनके सहपाठियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों के साथ छेड़ा गया था। मैडी ने कायर होने के लिए दोषी महसूस किया क्योंकि उसने पैगी को वांडा को छेड़ने से कभी नहीं रोका। वह इतनी परेशान थी कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी और अक्सर गरीब लड़की के साथ दुराचार करने का दुस्वप्न था।
इस प्रकार उसने वांडा से मिलने और सभी गलत फहमियों को स्पष्ट करने का फैसला किया और उसे बताया कि उसका इरादा कभी भी उसकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। वह वांडा के स्थान पर जाने और ड्राइंग प्रतियोगिता जीतने के बारे में सूचित करने के लिए दृढ़ थी। स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद मैडी और पैगी ने उससे मिलने के लिए बॉगिंस हाइट्स में वांडा के निवास पर जाने का फैसला किया। उसके पतन के लिए वांडा और उसके परिवार ने पहले ही घर खाली कर दिया था और उनकी यात्रा को बेकार कर दिया गया था। इसलिए दोनों लड़कियों ने वांडा को संबोधित एक मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उनकी जीत के बारे में बताया। कई दिन बीत गए, हालांकि उनके पत्र का कोई जवाब नहीं आया। जल्द ही यह क्रिसमस का समय था और मिस मैसन को वांडा से एक पत्र मिला। इसमें वांडा ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी और सुंदर सौ ड्रेस स्केच का उल्लेख किया जो उसने रंग प्रतियोगिता के लिए आकर्षित किए थे। उसने कहा कि लड़कियां स्व पोशाक रख सकती है और उसने पैगी और मैडी को विशेष चित्र भेंट किए। उन्होंने उपहार स्वीकार किया और उन्हें अपने संबंधित बेडरूम में पिन कर दिया। मैडी अक्सर तस्वीर को लंबे समय तक टकटकी लगाए देखते थे कि ड्राइंग में अंकित चेहरा उनके ही चेहरे जैसा दिखता था। वह जांचने के लिए तुरंत पैगी के घर पहुंची कि क्या उसकी ड्राइंग भी पैगी की तरह दिख रही है। यह देखकर पैगी ने वांडा जैसी प्रतिभाशाली लड़की को चिढ़ाने के लिए खेद महसूस किया। उसने सोचा कि यद्यपि वह अपने नाम और रूप के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर चुकी थी, वांडा हमेशा चुप रही और इस बारे में कभी शिकायत नहीं की। मैडी ने अपने आंसू पोंछे और अक्सर वांडा के बारे में सोचा कि वह स्कूल के यार्ड में उस धूप में अकेला खड़ी है, ठीक उसकी कोठरी में उसकी सौ पोशाक के बारे में दावा करते हुए। अंत में उन्होंने महसूस किया कि नस्लीय भेदभाव व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों को जो है बर्बाद कर देता है। तो यह पार्ट 2 की स्टोरी भी हमारी खत्म होती है। इसका निष्कर्ष में हमने देखा कि छात्रों के लिए एक मूल्यवान सबक है कि वे अपनी उपस्थिति, जाति या जातीयता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। संकीर्णता होने के कारण लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और समाज में रिश्तों को काफी हद तक प्रभावित करता है। यहीं पे हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।